तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज़ के सीज़न 2 के 4th एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि फिलिप को बहुत प्यास लगी और वो पानी मांग रहा होता है। तभी मलेशिया उसके लिए पानी लेके आती है। फिलिप उसको देखकर बोलता है कि थैंक यू सो मच, और मलेशिया पानी को उसके हाथ में पकड़ा देती और वो मलेशिया को चिल्लाता है और पानी को फेंक के पीने की कोशिश करता है और फिलिप की कोशिश नाकाम हो जाती है और वो पानी नहीं पी पाता। फिलिप तभी ग्लास को गुस्से में आकर फेंक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गंजा फिलिप कि वो अनलोडेड गन था और उससे कोई खतरा नहीं था। तो टॉड कहता है कि वो गन को फेस पे रखा हुआ था, इसी वजह से उसे सजा मिलनी ही चाहिए, वो सजे का हकदार है। तब गंजा फिलिप कहता है कि वो उसे 1 हफ्ते तक सजा भुगतना पड़ेगा और टेंडे इसके लिए राजी हो जाता है। टेंडे अपनी हरकतों की वजह से वो पनिशमेंट का हकदार, लेकिन साथ वो कहता है कि वो बहुत चेंज हो चुका है, उस पर बिलीव करना चाहिए सभी को। जब कैरल फिलिप कहती है तो टेंडी ही कहता है कि मेरा नाम टेंडी। अब सीन चेंज दिखाया जाता है। फिलिप की पनिशमेंट बदलकर 1 हफ्ते के लिए उसे रूम में रहने के लिए सजा सुनाई गई है। कैरल टेंडी के पास आती है, उससे बात करती है। कैरल उसे दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है, बट फिलिप कहता है उसे कि ये मेरा जेल है और ये मेरा पनिशमेंट है। तो कैरल कहती है कि तुम चेंज हो चुके हो, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत। तब टेंडी कहता है कि सबका भरोसा जीतने के लिए उसे ये पनिशमेंट करना पड़ेगा और टेंडी कहता है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों स्माइल करके कैरल वहाँ से चली जाती है। हमें अगले सीन में मलेशिया, टॉड और कैरल को दिखाया जाता है पनीर खाते हुए। कैरल यहाँ पे पनीर खा रही होती है और टेंडी को सजा मिला है कि वो कुछ नहीं खा सकता। टेंडी उन लोगों को खाते हुए देख रहा होता है। टेंडी की पनिशमेंट में वो कभी भी रूम से बाहर आ सकती, लेकिन टेंडी पनिशमेंट पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बियर और पनीर देखकर उसे रहा नहीं गया और वो आखिर में रूम से बाहर आ गया। और हमें दिखाया जाता है कि मलेशिया वहाँ पे बुक पढ़ रही होती है। टेंडी की नज़र सबसे बचते बचाते उस पनीर पर होती है। टेंडी सबसे छुपते छुपाते वो पनीर को खाने लगता है। वहीं पे मलेशिया बैठी हुई उसे भी दिखाया जाता है और टेंडी पनीर को खाता है और रिसेंटली उसे एहसास होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। और टेंडी कहता है कि सबका वो ट्रस्ट जीत के रहेगा, ये जो कर रहा है वो गलत है और पनीर को जैसा था वो वैसा बनाने की। जिस पर मलेशिया कहती है कि फिलिप तुम पकड़े गए हो और फिलिप को नेक्स्ट पनिशमेंट मिला। टेंडी को यहाँ पे न्यू पनिशमेंट देने के लिए सब इकट्ठे हुए, जिस पर टेंडी को न्यू पनिशमेंट मिल रहा है और टेंडी बताता है कि इस पनिशमेंट और वो कहीं भी चलेगा तो उसे बिजली के झटके लगेंगे और वो हंसते हुए सबको बिजली के झटके खाते हुए दिखाता है। और टेंडी कहता है कि वो सबका ट्रस्ट हासिल करने के लिए वो ये भी सह लेगा। टेंडी अपने जूतों से एक एरिया बनाता है जो वहाँ तक वो जा सके। टेंडी के पनिशमेंट के बाद वहाँ से सब जाने लगते हैं। टेंडी कैरल से कहता है कि वो अपना पनिशमेंट पूरा करके रहेगा और वो कैरल से किस करने की कोशिश करते हैं तो उसे और झटके लगते हैं और कैरल डर जाती है। अब दिखाया जाता है कि टेंडी मैदान में ही सो गया है। टॉड टेंडी को देख ही रहा होता है कि उसके हाथों से गलती से कैंडल गिरने वाली होती और वो मुश्किल से कैंडल को बचाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब टेंडी एरिका से बात करने की कोशिश करता है और एरिका को ब्यूटीफुल होने का बताता है। एरिका उसे इग्नोर करती है। अब टेंडी गैल के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गैल भी उसे इग्नोर कर देती है। गैल टेंडी को चुप रहने को बोलती है। टेंडी मलेशिया का तारीफ करता है तो मलेशिया उसे कहती है कि अब तुम्हारा पनिशमेंट बढ़ चुका है क्योंकि तुम बहुत बात कर रहे हो। टेंडी को नेक्स्ट पनिशमेंट मिलता है। टेंडी बताता है कि वो जब भी बात करेगा तो उसके फेस पे बिजली के झटके लगे। टेंडी गंजे फिलिप से कहता है कि उसे आकर उसके गले में बांध दे और टेंडी सबको बोलकर दिखाता है और टेंडी के फेस और नाक पे बहुत झटके लगते हैं। तभी कैरल आकर उसे 5 दिन के पनिशमेंट पूरे होने का बधाई देती है और टेंडी से वो धीरे धीरे बात करने की कोशिश करती है। तब टेंडी उसे कहता है कि बिजली का झटका मुझे लगता है, तुम्हें नहीं। फिर कैरल टेंडी से रिलैक्स होकर और नॉर्मल बात करने लगती है। टेंडी को हिम्मत रखने के लिए कहती है और वो दोनों वॉक करते। जब कैरल जा रही होती तो मलेशिया उधर से आती। टेंडी मलेशिया को बियर लाते देख खुश होता है और मलेशिया को धन्यवाद देता है और उस बियर की बोतल को पहुंचने तक अपने पैरों का इस्तेमाल। टेंडी बहुत कोशिश करने के बाद भी बियर के बोतल तक वो नहीं पहुंच पाता और फिर वो अपने इशारों से सबको बुलाने की कोशिश कर। टेंडी देखता है कि उसके बुलाने से भी कोई नहीं आ रहा है। सारे गमले एक एक करके तोड़ने लग जाता है और गमलों से टकराकर बियर के सारे बॉटल्स टूट जाते हैं। ये सब देखकर टॉड टेंडी पर बहुत चिल्लाता है और टेंडी को कहता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। और वो कैरल से कहता है कि वो सबसे सॉरी कहना चाहता है और सबको अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं तो सबको लगता है कि वो किसी मूवी का नाम बता रहा है और सब गैस करने लग जाते हैं। उसकी बात कोई नहीं समझ पाता। मलेशिया टेंडी की बात समझ जाती है और उसे पनिशमेंट चेंज करवाने की बात कहती तो टेंडी हाँ बोलता है। गुस्से में गंजे फिलिप उसे डॉग हाउस में डाल देता है। जब टेंडी डॉग हाउस में सो रहा होता है तो उसे अचानक से जलने की बदबू आती है
जब वो उठकर आसपास देखता है तो घर जल रहा होता है और सबको उठाने के लिए वो दरवाजे को बजाने लगता है। चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि उसको बिजली के झटके लग रहे होते। टैंडी कैसे भी करके डॉग हाउस से बाहर आता है। टैंडी किसी को ना आते हुए देखकर वो खुद ही बिजली के झटके खाते हुए पानी ले जाकर वो आग बुझाने की कोशिश करता है। टैंडी को बहुत बिजली के झटके लगते हैं और वो अपनी तकलीफ को सहते हुए सारा आग बुझा देता है। टैंडी बहुत थक जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है और फिर वो डॉग हाउस को उठाता है और उसके अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सब लोग पूछ रहे होते हैं कि आग कैसी लगी। तभी गंजा फिलिप टॉड से कहता है कि बुझाया किसने होगा इसे। टैंडी को बुलाया जाता है और टैंडी से पूछते कि आग तुमने बुझा। टैंडी अपने इशारों से समझाने की कोशिश करता है तो कैरल टैंडी की इशारों को समझकर उसे बोलकर बताती। टैंडी कहता है कि सबको बुलाने की कोशिश करने के बाद भी कोई नहीं आया। टैंडी ने दरवाज़ा तोड़कर बिजली के झटके खाते हुए वो पानी ले जाकर सभी आग को बुझाया। टैंडी आग बुझाने के बाद बहुत थक चुका था और कैरल ये सब बात सभी को समझा रही हो। टैंडी बताता है कि वो डॉग हाउस में फिर से चला गया। कैरल टैंडी की इस सारी बातों को सबको वो कहती है कि टैंडी का पनिशमेंट ख़त्म किया जाए और गंजे फिलिप टैंडी के गले से वो पट्टे निकाल देते हैं। अब फाइनली टैंडी अब आज़ाद हो चुका है अपने पनिशमेंट से। टैंडी बहुत खुश होता है और कहता है कि सबने उस पर ट्रस्ट किया और उसकी बातों पे बिलीव, और वहाँ से सब चले जाते हैं। लेकिन टैंडी खुशी में सबको बताता है कि थैंक यू मुझे एक चांस देने के लिए। कैरल टैंडी का वेलकम करती है फिर से अपने ग्रुप में। फिर अगले सीन में हमें फिर से टॉड को दिखाया जाता है। टॉड अकेले सबसे छुपते छुपाते एक खंडहर घर पे जाता है और टॉड उस घर के अंदर चला जाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। टॉड सबसे क्या छुपा रहा है और वो अकेले सबसे छुपते छुपाते उस घर में क्यों गया? अगर ये जानना चाहते हो तो कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।